Welcome students. This video is not for any particular class but is based on class 9th and 10th नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट। ये वीडियो जो है किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं बनाया गया है। ये नंबर सिस्टम पर आधारित है। नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इनके बारे में जानना है। बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का क्लियर करना है, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, हमें बेसिक चीज़ें नहीं पता है, तो चैप्टर को आगे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर के बारे में सभी ने सुना है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। वो क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं एक ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका यूज हम काउंटिंग करने के लिए करते हैं। काउंटिंग करने का मतलब गणना करने के लिए। जैसे ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ये हम सबको पता है। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर मतलब जिनसे हम काउंटिंग करते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ अगर हमें काउंटिंग करना हुआ तो हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे यूज करते हैं काउंट करने के लिए। तो उसका एग्जांपल भी दे दिया गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक, इन्फिनिट। मतलब वो कितना भी हो सकता है, कोई सीमा नहीं है उसकी। अगर कोई कह दे सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है तो बोलेंगे 1। लेकिन अगर पूछ दिया कोई सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है तो हम नहीं बता सकते। अगर मान लेते हैं कहते हैं 100, वो बोल देगा 101। तो इसलिए इन्फिनिट मतलब अनंत हो सकता है। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो नहीं पता, इन्फिनिट। ठीक, अब आते हैं सेकेंड टॉपिक है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? ऑल द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, तो नेचुरल नंबर तो कई होते हैं, उनके साथ हम जीरो का प्रयोग करें। उसमें जीरो ऐड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 1 के बाद जीरो लिख दें 10 हो जाएगा, 2 के बाद जीरो लिख दो, ऐसा कुछ नहीं। हमें नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो का प्रयोग करना है। मतलब जहाँ नेचुरल नंबर का समूह है, ग्रुप है, उसी में हम ले आके जीरो को पुट कर देते हैं। ऐसे नंबर्स होल नंबर्स कहे जाते हैं। ठीक, क्लियर। थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लास 8th में पढ़ाया गया इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स का मतलब होता है ऑल द नेचुरल नंबर्स। डिफिनीशन इसका, ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर्स आल्सो विद जीरो। मतलब जो भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर का मतलब पहले बता दिया गया 1 से लेकर के इन्फिनिट। होल नंबर का मतलब 0 से लेकर के इन्फिनिट। अब हम कहे हैं नेगेटिव नंबर। नेगेटिव का मतलब ऐसे नंबर्स जिनके सामने माइनस का साइन लगा हो, ऐसे नंबर्स को हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। तो जब इन तीनों को एक साथ लिखा जाता है, मतलब माइनस वाले नंबर्स, प्लस वाले नंबर्स और जीरो, इनको अगर एक साथ लिख देते हैं हम, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक, डिफिनीशन इसका एक बार देख लेते हैं। ऑल द नंबर्स जीरोज एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल द नंबर्स में सारे नंबर्स आ गए। जीरो का मतलब जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर का मतलब नेचुरल नंबर, वो सारे नंबर्स मिलकर के क्या कहे जाते हैं? इंटीजर्स कहे जाते हैं। ठीक, इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा गया है। एग्जांपल्स में -3 के पहले डॉट 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 लिखा है, मतलब उसके पहले भी कुछ हो सकते हैं, कोई नंबर्स हो सकते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, उसके बाद कोई भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए निगेटिव इंटीजर्स, ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन ये जो बीच में बचा हुआ है जीरो, ये जो बीच में जीरो बचा है, ये ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव। जीरो ना तो कभी पॉजिटिव होता है, ना ही कभी निगेटिव होता है। अब एक चीज़ और यहीं पे क्लियर कर लेते हैं कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो नंबर्स उसमें बड़े कौन होते हैं?
जैसा हमें पता है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो छोटे होते हैं। लेकिन नेगेटिव में कौन से नंबर बड़े होते हैं? ये तो रहा नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं, हमेशा ज़्यादा होते हैं, ग्रेटर होते हैं। लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में जब कंपेयर करना है तब क्या जानेंगे हम, कैसे जानेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो हमें पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से कम होते हैं, हमेशा उनकी वैल्यू उनसे कम होती है। ठीक, तो जैसे देखते हैं -1 -2, इनके बीच में, मतलब इनके बीच में नहीं, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। ये बात तो ठीक है कि ये पॉजिटिव नंबर से कम है, लेकिन दोनों तो नेगेटिव हैं। इसमें इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? क्या करेंगे? अब यहाँ देखते हैं, नेगेटिव नंबर्स जो भी होते हैं वो सब हमेशा पॉजिटिव नंबर्स और जीरो से हमेशा छोटे होते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसे नेगेटिव नंबर्स जो जीरो के बिल्कुल सटे हों वो सबसे बड़े होते हैं। मतलब जीरो के लेफ़्ट साइड में, रियल नंबर लाइन तो जानते हैं आप लोग, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं, जीरो के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव होते हैं। तो जीरो के जो लेफ़्ट साइड में सबसे पहला नंबर है वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा, जो उसके बगल में है वो उससे छोटा, मतलब -2। तो हमें -1 -2 के बीच में कंपेयर करना है, -1 और किस में, -2 के बीच में कंपेयर करना है। इसका मतलब -1 जो है वो -2 से बड़ा है। ऐसे सीधे सीधे देख लेते हैं, जीरो से जो नंबर जितना दूर होगा, लेफ़्ट साइड की बात करें, जीरो के लेफ़्ट साइड में, राइट साइड की बात नहीं कर रहे हैं, जीरो के लेफ़्ट साइड में जो नंबर जितना दूर होगा वो उतना छोटा होगा। ठीक, जीरो के लेफ़्ट साइड में जो नंबर जितना दूर होगा वो उतना छोटा होगा, और जीरो के लेफ़्ट साइड में जो नंबर जीरो के जितना करीब होगा वो उतना बड़ा होगा। ये ऐसे ध्यान रख लीजिए। ठीक है, वही उसी का उल्टा होता है राइट साइड में। राइट साइड में हमें पता ही है कि 1 सबसे छोटा होता है, जीरो के राइट साइड में 1 सबसे छोटा, उससे बड़ा 2 होता है, उससे बड़ा 3 होता है, उससे बड़ा 4, ऐसे इनफाइनाइट। ठीक है, और एक चीज़ और पता हो गई, जीरो ही ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये हमेशा याद रखिएगा। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है कभी, ना ही नेगेटिव होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रियल नंबर्स के बारे में एक फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं। रियल नंबर्स के बारे में फ्लो चार्ट। अभी तो हम केवल ऐसे नंबर्स के बारे में पढ़े हैं जो अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे रियल नंबर्स का एक फ्लो चार्ट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। रियल नंबर लिखे हैं, फिर रेशनल नंबर लिखे हैं, इरेशनल नंबर लिखे हैं, लेकिन हमें इस फ्लो चार्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखना होगा। नीचे से ऊपर की तरफ मतलब यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर और जीरो। अभी इसके पहले बताए हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जीरो और नेचुरल नंबर मिलकर के क्या हो गया? होल नंबर हो गया। होल नंबर को हम डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब होल नंबर प्लस निगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर और निगेटिव इंटीजर्स, ये क्या हो गए? ये मिलकर के हो गए इंटीजर्स। होल नंबर और निगेटिव इंटीजर मिलकर के क्या हो गए? इंटीजर। निगेटिव इंटीजर और होल नंबर। होल नंबर में जीरो भी रहेगा और साथ साथ काउंटिंग नंबर्स भी, नेचुरल नंबर्स भी रहेंगे। इनको मिला करके इंटीजर्स हो गया। ठीक है, अब फिर देखते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, यहाँ पे इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। हिंदी इसकी होती है भिन्न। भिन्न का मतलब हिस्सा। किसी होल नंबर का कोई पार्ट जो होता है वही क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। और इंटीजर्स तो हमें समझ में आ गया कि इंटीजर जो होते हैं सभी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स को मिलाते हैं, अगर एक साथ लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक, फ्रैक्शन और इंटीजर्स को मिला करके बनता है क्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से इंडिकेट करते हैं, इंटीजर्स को कैपिटल जेड कैपिटल आई से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, होल नंबर्स को डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब किसी भी होल का
कुछ पार्ट, जैसे हम लिखते हैं 4/5, ठीक। ये 4 जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब ये P क्या है, Q क्या है, जैसे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, उसी तरह से रेशनल नंबर में P एंड Q, P होता है हमारा न्यूमरेटर एंड Q होता है डिनोमिनेटर। अब रेशनल नंबर एक तरफ है, इरेशनल नंबर दूसरी तरफ है, मतलब रियल नंबर में ये सारे कुछ आते हैं। ये सारे कुछ का मतलब अभी तक जितना यहाँ पे चार्ट बना हुआ है ये सब रेशनल नंबर में आते हैं। ये सब, ये चार्ट पूरा ऊपर से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे तक, ठीक है। ये चार्ट जो बना है ये क्या कहलाएगा, ये पूरा कहलाता है रियल नंबर। ये पूरा ये कहलाता है रियल नंबर। अब इसी के बारे में थोड़ा जानना है, लेकिन इसको जानने से पहले हमें इरेशनल नंबर के बारे में जानना ज़रूरी है। जब अभी तो ये पता हो गया, ये सारे नंबर्स आपको पता हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो, नेचुरल नंबर, ये सब पता है, ये इतना। अब बचता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे क्लास 8 में रेशनल नंबर के बारे में बताया गया होगा, लेकिन इरेशनल नंबर अभी वहाँ पे नहीं आया था। इरेशनल नंबर 9 से स्टार्ट होता है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हमें जानना है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जानने से पहले, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जानने से पहले हमें जानना है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिनके बीच में या कुछ प्लेस के बाद पॉइंट लगा होता है, वो पॉइंट एक्चुअली होता है डेसिमल, ठीक है। होल नंबर पार्ट के, होल नंबर नहीं होगा वो डेसिमल, उसमें होल नंबर पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है। तो पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में होता है वो होल नंबर पार्ट होता है, पॉइंट के जो राइट साइड में होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं, लिखा है 0.5। इस 0.5 में 0 जो है वो होल नंबर पार्ट है, और 0.5 पॉइंट के बाद जो राइट साइड में है वो 5 जो है वो क्या है, डेसिमल पार्ट है। तो सबसे पहले हम डेसिमल पार्ट में पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर में पढ़ते हैं। डेसिमल नंबर दो प्रकार के, कौन कौन से? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। ये किसके प्रकार? ये डेसिमल के काइंड्स हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसा डेसिमल जो कुछ प्लेस तक डिवाइड करने पे, ऐसा फ्रैक्शन कुछ प्लेस तक डिवाइड करने पे पॉइंट लगाने के बाद थोड़ा पूरा कट जाता है। जैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा गया है 0.5, तो 0.5 का मतलब क्या, हम इसे 5/10 लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, ठीक। अब अगर हम, इसका मतलब हमें 5 में 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर हम 5 में 10 से डिवाइड करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 5 में, तो 10 ज़्यादा है, मतलब जिससे डिवाइड करना है डिवाइजर वो ज़्यादा है, ठीक। तो ज़्यादा है तो हम पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, 10 5 जा 50 होता है, 50 लिख के डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, कट जाता है पूरा। आंसर कितना है? 0.5। अब देखते हैं रिमाइंडर कुछ नहीं बचा ना, मतलब पॉइंट के एक प्लेस के बाद पूरा डिवाइड हमारा ख़त्म हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इस प्रकार के जो डेसिमल होते हैं इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा है जो राइट साइड में है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन का मतलब होता है नहीं, जो टर्मिनेट ना हो वही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट मतलब जो पूरा ना कटे उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें भी दो प्रकार होते हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के, रिकरिंग डेसिमल एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। एक होता है रिकरिंग डेसिमल और एक होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल ध्यान से देखना है। रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है ऐसे डेसिमल जो, ऐसे नंबर्स जो खुद को रिपीट करते हैं बार बार। डेसिमल के बाद के प्लेस जो होते हैं
वो खुद को रिपीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ लिखा है फर्स्ट एग्जांपल 0.3333, फिर 3.3333, फिर 1.818181, फिर नीचे वाले में 4.571428 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है, इसका मतलब वही नंबर, वही डिजिट कई बार रिपीट हो रही है। ऊपर नहीं लगाया है बार 0.33 में, लेकिन उसको भी हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, इस तरह से 0.3 के ऊपर बार, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 3 कई बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3.33 है तो 3.3 के ऊपर हम बार लिख सकते हैं, मतलब 3.3 जो है बार बार रिपीट करेगा। इसी तरह से सारे नंबर्स रिपीट करते हैं। उसी को कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल। अब इसके बाद है नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? अगर नॉन रिकरिंग है, जो नंबर्स बार बार नहीं आते हैं तो उनको टर्मिनेटिंग करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर वो रिकरिंग नहीं होता है तो टर्मिनेट ही होगा। नॉन रिकरिंग डेसिमल का मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो खुद को ना तो रिपीट करें ना ही टर्मिनेट करें, मतलब ना तो इस तरह से रहें और ना तो इस तरह से। तो इसका मतलब क्या, ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे लिखा 5.23469 के बाद डॉट 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 लिखे ना, तो 5.23469 के बाद कुछ भी कोई भी नंबर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बस वहीं पे रुक जाएगा, वो उसके बाद भी कई सारे नंबर आ सकते हैं। 2.189615 ये भी नंबर्स कई बार आ सकते हैं। ठीक, कोई भी नंबर आ सकता है उसके बाद। अब लिखें √2 √3। √2 की वैल्यू तो आप कहोगे कि 1.414 होती है, तो ये कैसे तो रिपीट कर रहा है यहाँ पे? वो तो रिपीट नहीं करता है, टर्मिनेटिंग है नहीं, वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है √2। √2 की वैल्यू 1.4142 डॉट डॉट कुछ, इसके बाद भी कई सारे नंबर, वो ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉइंट के बाद 4 प्लेस 5 प्लेस या 6 प्लेस के बाद पूरा पूरा कट जाए, नहीं, वो कटता नहीं है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से वही हाल √3 का भी है। √3 के बाद √3 की वैल्यू जो होती है 1.73250, आगे भी उसके कई सारे नंबर्स होते हैं। तो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी वाले डेसिमल को हम कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। इस कैटेगरी वाले को कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। और ये जो है, ये हमारा कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब सिंपली ये है कि अगर हम किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, आंसर पॉइंट में आता है लेकिन पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर कुछ भी शेष नहीं बचता है, ठीक है, तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग। लेकिन रिमाइंडर बचता है, डेसिमल लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर भी वो कटता नहीं है, एक ही नंबर बार बार आता है डेसिमल के, तब ऐसे नंबर्स को कहेंगे रिकरिंग। और जो नंबर ऐसे डेसिमल जो ना तो इस तरह से टर्मिनेट करें और ना ही रिपीट करें, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। इतना क्लियर? रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब देखिए, इसी से हमें रेशनल और इरेशनल के बारे में पता चलेगा। अब ये जो नंबर हैं, मतलब कौन से नंबर? टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल, इन दोनों से मिलकर के बनता है हमारा रेशनल नंबर। अब ये कैसे? रेशनल नंबर अभी हम ऊपर बताएं कि P/Q के रूप में होता है। P/Q के रूप में होता है, मतलब उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो सकता है। तो यहाँ भी तो वही चीज़ है, इसमें भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो सकता है। क्या हम डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, तो डेसिमल को भी फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे लिखा है 0.5, यहाँ पे 0.5, इसको अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम इसको लिखेंगे 5/10। ये क्यों लिखा था? क्योंकि एक प्लेस के बाद पॉइंट है, इसलिए हम 10 से डिवाइड करेंगे। 2 प्लेस के बाद होता है 100 से, 3 प्लेस के बाद होता तो 1000 से, ये होता है। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज हो गया ये, ठीक है। ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में
ये जो डिनोमिनेटर है और ये जो डिनोमिनेटर मतलब p और q जो होते हैं ये हमेशा कोई भी इंटीजर्स होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आ जाएगा और निगेटिव भी आ जाएगा, यहाँ तक कि 0 भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि इनका जो डिनोमिनेटर होता है, इनका डिनोमिनेटर मतलब क्या, जो p अपॉन q जो होता है, q कभी भी नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। q जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। कभी 0 से हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इसे लिखते हैं नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, कभी करते ही नहीं है। ठीक है, बस वैसे लिख देना हमें नॉट डिफाइंड। इसलिए कभी भी q 0 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है। 0 से कम क्या होते हैं, नेगेटिव वाले नंबर्स 0 से कम कहलाते हैं। ठीक है, ये रहा रेशनल नंबर की बात। मतलब रेशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल से ही मिलके बनते हैं। तो इरेशनल नंबर किससे बनते हैं, अब डेसिमल में बस एक ही तो बचा, नॉन रिकरिंग डेसिमल। मतलब ऐसे नंबर्स जो नॉन रिकरिंग वाले होते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल से मिलकर के बनता है क्या, इरेशनल नंबर। मतलब जिसको हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। जाहिर सी बात है, जब ये पूरी तरह से कट नहीं रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है, तो हम इसको फ्रैक्शन लिखेंगे कैसे, असंभव है लिखना उसको। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफिनीशन थोड़ा देख लेते हैं। रेशनल नंबर देखते हैं। रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q क्या होंगे, वो इंटीजर्स होंगे, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स कहा गया उन्हें, ना तो होल नंबर कहा गया है, ना नेचुरल नंबर, ठीक है, ना 0, वो इंटीजर्स में सभी कुछ आ जाएंगे। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे q 0 नहीं होगा, और हमेशा वो किस रूप में होगा, p अपॉन q के रूप में होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है -5, -5 एंड 1, 2, -2 अपॉन 3, ये नंबर लिखे हैं। अभी अब सोचिए कि हम कहें कि हमेशा p अपॉन q के रूप में होंगे, और एग्जांपल दिए हैं -5, ये p अपॉन q के रूप में कहाँ है, क्यों हम लिख तो सकते हैं इसको, ये है नहीं, लिख तो सकते हैं। अगर इसके अपॉन 1 कर दें, p अपॉन q के रूप में हो गया, जहाँ पे p -5 हो गया और q हो गया 1, तो ये p अपॉन q के रूप में है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। मतलब कोई भी, चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे 0 हो, सारे नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर इनका 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर समझ में आया। रेशनल नंबर का डिफिनीशन एक बार और देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स आर द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। और रेशनल नंबर किन किन डेसिमल से मिलके बनते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है रिकरिंग डेसिमल। इन दोनों डेसिमल से मिलकर के ही बनते हैं रेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर के बारे में पहले बता दिए। जो डेसिमल्स नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं, जो नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। नॉन रिकरिंग डेसिमल का मतलब जो अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग भी नहीं होते हैं वो, ऐसे नंबर्स को कहते हैं इरेशनल नंबर। इनका डिफिनीशन देखते हैं। इरेशनल नंबर्स आर द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। रेशनल नंबर को हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर को p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल, इरेशनल नंबर के लिए हम i का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे i इज इक्वल टू 5.1335789, आगे कुछ भी हो सकता है, नहीं पता। i इज इक्वल टू √2, i इज इक्वल टू √3, i इज इक्वल टू पाई, ये पाई है, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ठीक है। पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है।
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, इसीलिए पाई कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता, पाई इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो भी कभी टर्मिनेट नहीं होती और ना ही कभी रिकरिंग होती है। वो क्या होती है, नॉन रिकरिंग होती है, इसलिए उसे भी हम हमेशा इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। एक छोटा सा और फ्लो चार्ट बनाया है रियल नंबर का। अब सारे नंबर्स पता हो गए, अब यहाँ रियल नंबर्स देख लेते हैं। अभी तक जितने भी नंबर्स बताए गए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, देखिए ये नेचुरल नंबर, जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर, इंटीजर्स, जीरो एंड नेचुरल नंबर, मतलब होल नंबर और इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, ये मिल करके हो गए आपके इंटीजर्स। साथ में अगर रेशनल नंबर भी ले लेते हैं P/Q के रूप वाले, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर, मतलब जो फ्रैक्शन में है उनको भी ले लें, नेगेटिव नंबर्स भी ले लें, होल नंबर्स भी ले लें, नेचुरल नंबर भी ले लें, तो ये कहे जाएंगे क्या, इनको कहेंगे हम रेशनल नंबर, इनको कहेंगे रेशनल नंबर। ये हो गया यहाँ से लेफ्ट साइड में, ये सारे नंबर हो गए हमारे रेशनल नंबर। जो राइट साइड में यहाँ पे ये देख लेते हैं हमारे इरेशनल नंबर हो गए। अब इन सबको अगर एक कैटेगरी में रख देते हैं तो यही कहलाता है हमारा कौन सा नंबर, रियल नंबर। यही हमारा रियल नंबर है, जिसे हमें रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है।